आयास प्रयास करना चाहिए। सब लोग सवेरे उठ के ब्रह्म चिंतन ही करें, ये आवश्यक नहीं होता है। व्यापारी को सवेरे उठ के अर्थ चिंतन करना चाहिए, धर्मात्मा को सवेरे उठ के धर्म चिंतन करना चाहिए। रोगी को सवेरे उठकर किस कारण से हमारे शरीर में रोग हुआ और किस उपाय से उसकी निवृत्ति होगी, क्या खाने पर रोग बढ़ता है, क्या करने पर रोग बढ़ता है और क्या न खाने पर न करने पर हमारा रोग शांत हो जाता है, ये रोगी को स्वयं चिंतन करना चाहिए। उससे जितना वैद्य नहीं जान सकता, डॉक्टर नहीं जान सकता उससे जितना, यदि वो अन्वय व्यतिरेक से क्या करने पर रोग बढ़ता है, क्या करने पर रोग घटता है, क्या न करने पर रोग बढ़ता है, क्या न करने पर रोग बढ़ता है, रोगी जितना दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए मनु जी ने ये विधान किया है, ब्राह्मणे मुहूर्ते चोत्थाय धर्मार्थावनुचिंतयेत् काय क्लेशाश्च तन्मूलान्। सवेरे उठ के धर्म का चिंतन, आज हमको क्या करना है, अर्थ का चिंतन, आज क्या कमाई करनी है, शरीर में क्या कष्ट है, इसका निवारण कैसे होगा। उन्होंने चिंतन के लिए ब्राह्म मुहूर्त को बहुत बढ़िया माना, क्योंकि निद्रा में सब वासनाएं शांत हो जाते हैं, पिछले दिन की बातें बहुत भूल जाते हैं, तो वो धीरे धीरे याद आते हैं। तो अर्थ चिंतन, धर्म चिंतन, शरीर के सुख दुख का चिंतन, ये सब प्रातः काल करना चाहिए। जिनके हृदय में वैराग्य हो, राग द्वेष न हो और आदतन मन चंचल होता हो, उनको मन एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मन की एकाग्रता जो है, राग द्वेष हो तो पहले राग द्वेष मिटाना चाहिए, नहीं तो मन एकाग्र जो होता है वो बिल्कुल नकली होता है, भ्रम हो जाता है। रागी को मित्र का चिंतन होगा और द्वेषी को शत्रु का चिंतन होगा, और वहां तो मन बंधन में रहता है। और यदि आदत के कारण मन चंचल होता हो तो बिना वैराग्य के केवल अभ्यास के द्वारा भी उसमें एकाग्रता आ सकती है। तो ये तो जब बाबा जी लोग जो हैं वो जीवन के निर्देशक बनने लगे तो उन्होंने धर्म चिंतन, अर्थ चिंतन और रोग के कारण निवारण का चिंतन, ये सब छुड़ा के केवल अपने संप्रदाय के अनुसार जो चिंतन होना चाहिए वैसा कर दिया। हमारे तो अर्थ के रूप में भी भगवान की ही अभिव्यक्ति हुई है। द्रव्य कौन बना, संसार की वस्तुएं कौन बनाकर, बोले भगवान। धर्म के रूप में जीवन में कौन प्रकट होता है, तो भगवान। तो ये शरीर के रूप में कौन प्रकट हुआ, तो भगवान। ये हमारा शरीर भी भगवान का अचित शरीर है, ऐसा रामानुज संप्रदाय में बोलते हैं। और हमारा जो जीव है वो भगवान का चित शरीर है, ऐसा मानते हैं। इसी से निम्बार्क संप्रदाय में अपने शरीर को भगवान का कार्य मानते हैं और भगवान को कारण मानते हैं। तो ये सब जो भेदभाव जीवन में बहुत आ गया है वो अज्ञान मूलक ही है। तो और आपने देखा कि कहीं भी मन को एकाग्र कर लें, हमारे
इस ग्रंथकार को कोई आपत्ति नहीं है, बाहर कर लें, भीतर कर लें, वृत्ति में कर लें, स्थिति में कर लें, गति में कर लें। आगे वर्णन आएगा कि झूला झूलते समय झूले पर बैठ जाए, झूले पर, यहाँ गुजरात में तो बहुत प्रथा है, झूले पर बैठ जाए। तो झूले पर जो अपना शरीर आगे पीछे होता है तो उसमें मैं स्थिर हूं और शरीर आगे पीछे हो रहा है। ये भी मन को एकाग्र करने का एक तरीका है। ये आगे आएगा। कांख वाला तो कल बताया था ना, त्रिकोण वाला। तो अभी एक बहुत सुगम दृष्टि बता रहे हैं। इसमें कुछ बनाना नहीं है, जैसा है वैसा देखना है। पहले से बना बनाया है, क्या बनाया है पहले से। जैसे दरवाजा है, इसके दो चौखट हैं, एक दाहिने एक बाएं, बना ही बनाया पहले से, बीच में दरवाजा है। तो आप अपने मन से, अपनी दृष्टि से चौखटों को न देख करके केवल बीच में जो अवकाश है उसको देखिए। दो भाव हैं, एक चौकठा दाहिने है, एक बाएं है, और बीच में बिल्कुल खाली जगह है। और फिर बीच वाले में जब आपकी दृष्टि एकाग्र हो जाए तो चौकठे का ख्याल छोड़ दीजिए। तो आपकी दृष्टि आकाश से एक होकर व्यापक हो जाएगी। और जब दृष्टि व्यापक हो जाएगी तो उसका दृष्टा तो अपने आप ही व्यापक है। दृष्टा की व्यापकता का आविर्भाव हो जाएगा। सगुण में आविर्भाव मानते हो, अपने आप हो गया। और निर्गुण में अपने आप होना नहीं है। निर्गुण का मतलब ही होता है कि वहां होना नहीं है। तो ये घड़ी किसने बनाई, एक बात है। ये बाबी कैसे बन गई, घड़ी को बनाने वाला है, बाबी को बनाने वाला नहीं है। कैसे बन गई, ये मिट्टी का डला कैसे बन गया, ये दूसरा है। तो भाई ये मिट्टी तो है, ये तीसरा है। कोई सी घड़ा बनाया गया और माटी का डला बन गया अपने आप, और माटी है। तो सृष्टि में सब चीज बनाई हुई नहीं होती है। परमाणुओं से सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, प्रकृति स्वयं सृष्टि बन गई, और नहीं, न बनी न बनाई गई। ये केवल है, मात्र है। तो दो चीज है मालूम पड़ती है, उसके बीच में है, वही दोनों का आधार है। अभी ये है, दृश्य है। जब तक प्रत्यक्ष चैतन्य से अभेद नहीं होगा है का, तब तक है दृश्य रहेगा। और जब तक प्रत्यक्ष चैतन्य माने अपना आत्मा ध्यान कर रहा है, घंटे भर का ध्यान कर रहा है, एक जगह का ध्यान कर रहा है, एक चीज का ध्यान कर रहा है, तब तक वो ध्याता है। वो ध्याता भी दृश्य होता है, ध्यान करने वाला भी दृश्य होता है। तो ध्याता और ध्येय के बीच में जो है वो कौन है? ध्याता और अध्याता के बीच में जो है वो कौन है? एक तो हुआ ध्याता और ध्येय के बीच में, वो तो वृत्ति, ध्यान वृत्ति है। और जहां ध्याता और अध्याता की संधि है वहां कौन है? तो उभयोर भावयोर ज्ञाने ध्यात्वा मध्यम समाश्रय। जब दो चीज मालूम पड़े,
ध्याता और ध्येय, जब दो चीज मालूम पड़े, दो उंगली, और जब दो वृत्ति मालूम पड़े, राधाकार और कृष्णाकार, जहां जहां दो मालूम पड़े मैं और तुम, वहां दोनों के बीच में क्या है इसका अनुसंधान करो। वो दोनों के बीच में जो है उसमें दोनों आते जाते हैं, वो दोनों से सूक्ष्म है। और यदि कदाचित दोनों नहीं रहेंगे तो जो दोनों के बीच में है वो तुमसे जुदा नहीं दिखेगा। वो तुमसे जुदा इसीलिए दिख रहा है कि वो तुम दो देख रहे हो। तो काल की दृष्टि में घटाकार वृत्ति हुई और पटाकार वृत्ति हुई, दोनों के बीच में कौन है? वेदांती कहते हैं कूटस्थ है। कूटस्थ चेतन है वेदांतियों की दृष्टि में, उसका नाम कूटस्थ चेतन है। बोले ये एक घड़ा है और एक कपड़ा है, दोनों के बीच में क्या है? कि सन्मात्र मृत्तिका है। मृत्तिके तेव सत्य, माटी है, आकाश है। आकाश में घड़ा और कपड़ा दोनों आते जाते रहते हैं। और ये पूरब है, ये पश्चिम है, दोनों के बीच में क्या है? देखो, दाहिने हाथ की ओर पश्चिम है और बाएं हाथ की ओर पूरब है। अच्छा, शरीर के दो हिस्से कर दिए जाएं तो एक पूरब है, एक पश्चिम है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है? दोनों के बीच में तुम्हारा मैं है। मैं के बिना पूरब और पश्चिम का विभाग नहीं हो सकता। और मैं छोटा क्यों मालूम पड़ता है? इसलिए कि तुम पूरब पश्चिम देख रहे हो। यदि तुम बीच में स्वयं छोटा मैं एक मच्छर बन के अपने मैं को छोटा सा न कर देते तो तुम्हारे पूरब और पश्चिम का विभाग ही न होता। और पूरब पश्चिम का विभाग न होता तो पूरब पश्चिम दोनों तुम्हारे अंदर कल्पित होते। इसलिए जहां दो भाग का ज्ञान हो, दो भाव का, एक पूरब है एक पश्चिम है, वहां बीच में क्या है? जहां घड़ा कपड़ा दो मालूम हो, वहां बीच में क्या है? और जहां पहले और पीछे मालूम पड़े, पहले घटाकार वृत्ति हुई, फिर मठाकार वृत्ति हुई, पहले कृष्णाकार वृत्ति हुई, फिर शिवाकार वृत्ति हुई। पहले एक वृत्ति थी, फिर दूसरी वृत्ति आई, तो दोनों के बीच में क्या है? असल में तुम ही विभाजक रेखा बन जाते हो बीच में। मान न मान मैं तेरा मेहमान जैसे बोलते हैं ना। दाल भात में मुसरचंद, ये जो तुम्हारा छोटा मैं दो पदार्थों के बीच में आके बैठ जाता है, वही दोनों पदार्थों को परिपुष्ट कर देता है। तो जो दो पदार्थों का ज्ञान है उसमें मध्य, और मध्य को देखकर ये दाएं बाजू और बाएं बाजू जुगपच्च द्वयम त्यक्त्वा, एक साथ दोनों को छोड़ दो। तब देखो मध्य तत्वम प्रकाशते, बीच में जो तुम्हारा आप अपना आपा है वो ब्रह्म रूप से प्रकाशित होगा। अब एक दूसरी रीति लेते हैं। भावे न्यक्ते निरुद्धाचित नैव भावांतरम व्रजेत सदा तन्मध्य भावेनो विकसत्यति भावना। ये कहते हैं कि देखो, ध्यान असल में ध्यान किया जाता है तो उसमें भाव तो होता है प्रत्यक्ष, लेकिन वस्तु होती है परोक्ष। बड़ी विचित्र बात है कि प्रत्यक्ष में परोक्ष भावना का नाम ही उपासना होता है। जैसे देखो, ये हमारे पति हैं, तो पति तो प्रत्यक्ष है, लेकिन उसमें परमेश्वर जो है वो परोक्ष है। तो जब पति में परमेश्वर का भाव करोगे तो उपासना होगी परमेश्वर की, ध्यान होगा परमेश्वर।
पत्थर की बनी हुई मूर्ति प्रत्यक्ष है, सालग्राम की शिला प्रत्यक्ष है, परंतु ये परमेश्वर है, परमेश्वर उसमें परोक्ष है। तो जब देखेंगे प्रत्यक्ष और उसमें भाव होगा परोक्ष का, तब उसका उपासना संगत ध्यान होगा। जैसे हम अपने गुरु को देखते हैं प्रत्यक्ष, बिल्कुल जैसे सब हैं हड्डी मांस चाम के बने हुए, वैसे ही सब हैं। गुरु भी वैसा ही है, पति भी वैसा ही है। जैसे सबके पिता हैं वैसे अपने पिता हैं, जैसे सबके पति हैं वैसे अपने पति हैं, जैसे सब पेड़ हैं वैसे पीपल का पेड़ है, जैसे सब शिला हैं वैसे सालग्राम की शिला है। तो प्रत्यक्ष दिखता है कुछ और उपासना शास्त्र के अनुसार उसमें भाव किया जाता है। और हड्डी मांस चाम का पुतला दिखता है, कभी चोट लग जाती है तो उसमें से खून निकलता है, और रोग उसमें होता है, जन्म उसका हुआ है, बाल सफेद उसका होता है, झुर्रियां उसमें पड़ती हैं, दांत उसमें पड़ता है, और भावुक लोग उसको कहते हैं ये परमेश्वर। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज लोग आपको ईश्वर मानते हैं तो आप क्यों मनवाते हैं? तो बोले भैया यहाँ पे 10-10 रुपया तनख्वाह पाने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बाप को भी हम जानते हैं, और तनख्वाह कितनी 10-10 रुपये तनख्वाह मिलती है, और कहते हैं कि ये कृष्ण साक्षात कृष्ण है, ये कृष्ण की लीला हो रही है। तो यदि किसी दाढ़ी मूछ वाले में भी कोई ईश्वर मान बैठे तो उसको कैसे रोकोगे? बिना दाढ़ी मूछ के लड़कों को तुम ईश्वर मानते हो, तो कोई दाढ़ी मूछ वाले को भी मान बैठे तो देखो हम ईश्वर मनाते ही नहीं हैं, परंतु हम मानने वालों को यदि रोकने लग जाएं कि तुम मत मानो मत मानो, तो हमारा एक विक्षेप खड़ा हो जाता है ना। हम सबकी जबान और सबका दिल दिमाग पकड़ के रोकने लग जाएं। एक नया काम तुमने पैदा कर दिया तो तुम रोको, ये हम तुम्हें जिम्मेवारी देते हैं कि तुम प्रचार करो, है ना, पर्चे छपाओ, व्याख्यान दो, लाउड स्पीकर लगाओ कि ये ईश्वर नहीं है ना। हम ये काम नहीं कर सकते। तो उपासना का अर्थ होता है प्रत्यक्ष से कोई वस्तु दूसरे रूप में दिख रही है और हम अपने भाव से उसको दूसरे रूप में माने। ये जितने छोटे छोटे ईश्वर पैदा होते हैं सृष्टि में, 150 बरस जिंदा रहने वाले, है ना, 3.5 हाथ के, ये सब अपने भक्तों के बनाए हुए ईश्वर होते हैं, भाव के ईश्वर होते हैं। ईश्वर तो असल में वो होता है जो समग्र सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होता है। जिसने सृष्टि बनाई, जिसने सृष्टि धारण की, जो सृष्टि का संहार करके भी रहता है, उसका नाम ईश्वर होता है। परंतु उपासना के लिए भावुक लोग उपासनार्थम साधक क्या उपासना सिद्ध्यर्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना, उपासका नाम सिद्ध्यर्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना, ये एक सिद्धि की अपने मन को शांत करने का, एकाग्र करने का तरीका है। तो आओ भाई, हमने न कभी गोलोक देखा है, न साकेत, और न बैकुंठ देखा है, न कैलाश देखा है। गुरु से, शास्त्र से, संप्रदाय परंपरा से हमने ऐसा सुना है कि एक बैकुंठ है, वो बिरजा नदी के उस पार है, और वहाँ जड़ता नहीं है, सब चेतनता ही चेतनता है। वहाँ की धरती चिन्मयी है, वहाँ की नदी चिन्मयी है, वहाँ के महल चिन्मय हैं, सरोवर चिन्मय हैं, कमल चिन्मय हैं, लो वहाँ विष्णु भगवान हैं। तो ठीक है, कैसे हैं कि एक और लक्ष्मी है और एक और भूदेवी हैं, दोनों के बीच में है। तो लक्ष्मी देवी और भूदेवी,
स्वर्ण लक्ष्मी और कृषि लक्ष्मी, खेती के द्वारा जो जगत का पालन पोषण करते हैं वो भूदेवी हैं, और सोना के द्वारा जो जगत का पालन पोषण करते हैं वो लक्ष्मी देवी हैं। एक रुक्मिणी है, एक सत्यभामा है। एक और सुनहली मूर्ति है और एक और भूदेवी की पीत मूर्ति है। स्वर्ण मूर्ति में रक्तिमा होती है, थोड़ी सी लाली होती है, और वो लक्ष्मी में है। और भूदेवी की मूर्ति में लाली नहीं होती है, थोड़ा पीलापन होता है, एक और लाल एक और पीला, और बीच में के सांवरे। अच्छा, ये भी बात है कि विष्णु हमेशा सांवरे होते हैं, ये बात भी नहीं है। वो काले या सांवरे होते हैं, ये बात नहीं है। आपका ध्यान खींचते हैं, आप लोग श्लोक जरूर बोलते होंगे। शुक्लांबरधरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम। वो हमेशा पीला कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो सफेद पहनते हैं, शुक्लांबरधरम। और शशि वर्णम माने काले नहीं है, गोरे हैं। तो विष्णु भी सफेद कपड़ा पहनते हैं और गोरे गोरे होते हैं। तो देखो, ये है वैकुंठ। अब हम वैकुंठ तो देखते नहीं हैं, लेकिन परोक्ष रूप से उसको अपने संप्रदाय से, अपने सद्गुरु से, शास्त्र से श्रवण किया है। तो उसका ध्यान करना माने ये एक ध्यान ये भक्तों का दिया। भावे न्यक्ते निरुद्धा चित्त। न्यक्त माने ब्रुवित, अंतर्हित, परोक्ष, जो हमारे सामने नहीं है उस वस्तु में अपनी चेतना को हमने डाल दिया। नैव भावांतरम ब्रजेत। अब उसको छोड़कर दूसरी कोई भावना हमारे मन में न आवे। सदा तन्मध्य भावेन विकसत्यति भावना। अब जब उसमें तुम प्रवेश करोगे, जब उसमें तुम प्रवेश करोगे तो तुम्हारी भावना अति भावना बन जाएगी। भावना का अतिक्रम कर जाओगे। भावना दृश्य वस्तु के साथ जाकर मिल जाएगी और तुम भावना रूप में प्रकाशित हो जाओगे। ये देखो, कहते हैं ना कि मन को फेंक दो, मन को डाल दो, मन को छोड़ दो। तो ये भी तो बात होती है ना भाई, कहाँ छोड़ें, है ना? तो टट्टी पेशाब के लिए तो बाथरूम में जाते हैं छोड़ने के लिए, और अपने मन को छोड़ना हो तो कहाँ जाओगे? अपनी पवित्र भावनाओं को कहाँ छोड़ोगे? तो बोले आओ पवित्र भावनाओं को पवित्रता के समुद्र में, पवित्रता के आकाश में, पवित्रता के साम्राज्य में अपनी पवित्र भावनाओं को छोड़ दिया। तो इसका फल क्या हुआ कि तुम स्वयं भावनातीत हो। भावना को चाहे वस्तु में डालो, चाहे प्रकृति में डालो, चाहे ईश्वर में डालो, परंतु जब तुम भावना को छोड़ दोगे तो अति भाव बन जाओगे। विकसत अति भावना। अति भावना के विकास का यही तरीका है। एक के पास 5 रुपया था, उसने ऐसे तो उसने समुद्र में फेंक दिया, तो उसने सड़क पर डाल दिया। समुद्र में फेंक दिया तो गया, किसी काम नहीं आया। सड़क पर डाल दिया तो किसी ने उठा के काम में लिया, लेकिन जहां से वो आया था वहीं उसको डाल दिया। बोले हम तो प्रकृति को नहीं मानते हैं। कहता ईश्वर पर विश्वास करो। ईश्वर को नहीं मानते हैं तो प्रकृति में डाल दो। जब भावना को छोड़ देंगे तो हम निर्भाव हो जाएंगे। तो अपने भावातीत स्वरूप का ज्ञान, ब्रह्मत्व है ना, वो दूसरी चीज है, और भावातीत स्थिति दूसरी चीज है, और भावुक स्थिति दूसरी है, भावना करने वाला। तो ये बोलते हैं कि अति भावना के विकास के लिए अपनी भावना को प्रकृति में या परमेश्वर में, जो कि परोक्ष है, जिसको तुम देखते नहीं हो, उस शून्य में, उस प्रकृति में, उस परमात्मा में अपनी भावना को छोड़ दो और स्वयं निर्भाव रूप से, भावातीत रूप से स्थित हो जाओ।
और अगर गढ़ते रहोगे तो कहीं जो गढ़ा है तुमने उससे जरा जबरदस्त कोई मिल जाएगा तो तुम्हारी गढ़ी हुई चीज को छुड़ा देगा, सब कुछ छूट जाए परंतु अपना आपा नहीं छूट सकता है। यही इसकी महिमा है, अति भावना का विकास होता है। सर्वं देहं चिन्मयं हि जगद्वा परिभावयेत् जुगपन् निर्विकल्पेन मनसा परमोदयः वायुद्वयस्य संघट्टात् अंतर्वा बहिरन्ततः योगी समत्व विज्ञानो समुद्गमन भाजनम सर्वं जगत् स्वदेहं वा स्वानंद भरितं स्मरेत् जुगपत् स्वावृतेनैव परानंदमयो भवेत्। तो अब कहते हैं एक दूसरी भावना, इसको शाक्ति भूमिका या भागवती भूमिका भी कह सकते हैं। ये नेति नेति का जो अपवाद है ये ज्ञान का मार्ग है। इदमहम न अहम एतत् न, मैं यह नहीं हूं। जो कुछ यह के रूप में मालूम पड़ता है वो मैं नहीं है। यह से मैं को अलग करना, जो कुछ यह के रूप में मालूम पड़ता है वो दृश्य है और हमारा मैं उस दृश्य का प्रकाशक दृष्टा है। तो अहम एतत् न, इससे क्या होता है कि विवेक दशा में अपवाद होता है। आप विवेक दशा और ज्ञान दशा का अंतर देखें। और ज्ञान दशा में बाध होता है। अपवाद शब्द का अर्थ दूसरा है और बाध शब्द का अर्थ दूसरा है। यह भी है और मैं भी हूं, परंतु यह मैं नहीं हूं। ये अब यह का विवेक हुआ, यह से मैं का विवेक हुआ। इसमें अधिक से अधिक क्या होता है कि संसर्गाध्यास की निवृत्ति होती है। माने संबंध जो है, यह और मैं का जो संबंध है वो कटता है। और मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान का स्वरूप है। और ब्रह्म रूप से मैं अद्वितीय हूं, तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो वहां केवल संबंध का त्याग नहीं होता है, द्वैत सत्ता का ही बाध हो जाता है। तो द्वैत से अपने को अलग कर लेना, अलग न कर लेना, ये अलग शब्द भी संस्कृत का ही है। न लगती इति अलग, लगना नहीं, किसी के साथ लगना नहीं, संबंध नहीं जोड़ना। ये लगना शब्द अश्लील भी होता है, हो अश्लील अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। लग्न, लग्न क्या है? शादी। देखो हिंदी में तो शादी चलता है। लग्न माने मेघ वृक्ष मिथुन कर, ये लग्न होते हैं। एक दूसरे से लगे होते हैं। मेघ के बाद वृक्ष, वृक्ष के बाद मिथुन, मिथुन के बाद कर, ये लगे होते हैं, इसलिए इनको लग्न बोलते हैं। और पति पत्नी भी लगे होते हैं, इसलिए लगन होते हैं। जब लगते हैं तब उनका नाम लगन हो जाता है। तो आओ आप ये ध्यान दो कि एक तो होती है विवेक करके यह से मैं को अलग करने वाली अपवाद की भावना, विवेक मूलक, और एक होता है बाध, द्वैत का बाध। शाक्ति भावना जो है वो न तो बाध को स्वीकार करती और न विवेक। तो वो क्या स्वीकार करती है कि ये हमारी जो अंतरंग शक्ति है यही सर्व रूप में प्रकट हुई है। देह के रूप में कौन प्रकट हुआ है? तो देह के रूप में शक्ति प्रकट हुई है। इसी से शाक्त दृष्टि में और शैव दृष्टि में और वैष्णव दृष्टि में जो विवेक होता है
तब अद्वैत दृष्टि उससे पृथक हो जाती है। सांख्य योग की असंग दृष्टि है और वेदांत की अद्वैत दृष्टि है। अद्वैत दृष्टि में और असंग दृष्टि में फर्क होता है। पारक्य है, स्वाक्य है, पारक्य है, स्वीय भावना है, परकीय भावना है। तो शाक्ति भावना पहले बताया परोक्ष। भक्त लोग कैसे परोक्ष वस्तु में अपने मन को एकाग्र करके मन को वहीं डाल दिया, समर्पित कर दिया, मनोभाव का समर्पण हो गया परोक्ष के प्रति और स्वयं भावातीत हो गए। अब कहते हैं ऐसे नहीं वैसे। कैसे? तो सर्वम देहम चिन्मयम ही जगतवा परिभावये। एक चिद वस्तु ही सर्वत्र परिपूर्ण है। ये देह क्या है? तो देह यदि मिट्टी पानी आग से बना हो तो चिन्मय है, परंतु देह यदि शक्ति से बना है तो प्रत्येक द्रव्य शक्ति का परिणाम है। जो ईशेत्वा ऊर्जित्वा, जो ऊर्जा भीतर भरी हुई है, शक्ति भीतर भरी हुई है, वही देहाकार परिणाम को प्राप्त होती है। और देह शक्त्याकार परिणाम को प्राप्त होता है। शक्ति देह बन जाती है और देह शक्ति बन जाता है। तो शक्ति और देह आपस में ओतप्रोत है। ओतप्रोत का अर्थ क्या होता है कि जैसे कपड़े में ताना भी सूत ही है और बाना भी सूत ही है। तो कपड़े में ताने बाने दोनों के रूप में आड़ा सूत और लंबा सूत दोनों सूत ही है। और ऐसा लंबा और आड़ा उनको बिछाया, ऐसा उनका विन्यास किया, आपस में उलझाया कि कपड़ा बन गया। सूत के सिवाय तो और कुछ नहीं है। इसी प्रकार शक्ति जो है वो टेढ़ी मेढ़ी जो गतिशील होती है, तो वो लाल, पीली, नीली, काली, सब रूपों के रूप में, सब आकारों के रूप में, सब नामों के रूप में, नाम सृष्टि और रूप सृष्टि सारी की सारी शक्ति का ही परिणाम है। और वो शक्ति चिन्मयी है। तो ये हमारा देह चिन्मय है और देह चिन्मय है तो संपूर्ण जगत भी शक्ति का परिणाम होने से, परिणाम माने परिवर्तन हो। कोई चीज जब द्रवित होती है, गीली होती है, सोना को जब पिघला लो, सुनार लोग हमारे पितामह के शिष्य थे, तो उनके साथ बचपन में मैं भी जाता था। हाँ, तो वो कैसे प्याली में सोने को पिघलाकर बिल्कुल पानी बना लेते थे, वो मैंने देखा। और फिर जिस सांचे में डाल देते थे वही शक्ल उसी बन जाती थी। अब उस शक्ल में सोने के सिवा दूसरी कोई चीज नहीं है। और जो उसमें आकार आया, शकल सूरत आई, अच्छा उसका कोई वजन नहीं है। वो तो जिस चीज में आकार मालूम पड़ता है उससे अलग नहीं होता है। तो जैसे सोने जिस सांचे में ढाला गया वैसा बन गया, इसी प्रकार शक्ति, स्वतंत्र शक्ति, बिना किसी क्रम के, ये नहीं कि पहले आकाश बनी, फिर वायु बनी, फिर तेज बनी, बिना किसी क्रम के, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब होता है, इस प्रकार ये शक्ति जो है वो बिना किसी क्रम के, और दृष्टि में क्रम नहीं होता, एक साथ सब दिखता है। स्वप्न में क्रम नहीं होता है, दर्पण में क्रम नहीं होता है, एक साथ ही अपने स्फार स्वरूप में, बड़े विस्तृत अनंत स्वरूप में ये जगत दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या है का अपनी चिन्मयी शक्ति का, चिन्मय स्वरूप का विलास है, विकास है, परिणाम है। शक्ति के सिवाय न देह है न जगत है। जुगपन निर्विकल्पेन मनसा परमोदय। एक साथ ही चिन्मय और जगत, एक साथ ही चिन्मात्र और शरीर, दोनों को एक साथ देखो। ये जड़ है और इसमें चेतनता व्यापक है, ऐसे मत देखो। कि ये चेतनता आधार है, उसमें जड़ आधेय है, ऐसा भी मत देखो। एक साथ ही शक्ति से
शक्ति से जगत और शरीर और जगत से शक्ति और शरीर एक साथ ही अनुलोम और प्रतिलोम क्रम से जो सृष्टि है वो शक्ति हो रही है, जो शक्ति है वो सृष्टि हो रही है। ये तो शक्ति की तरंग है, ये जगत जो है वो शक्ति की तरंग है। तो तरंग समुद्र में लीन हो रहा है, समुद्र तरंगायमान हो रहा है, एक साथ दोनों ये चिन्मात्र समुद्र में वही जगदाकार और देहाकार भी भास रहा है, और देह और जगत बिल्कुल शक्ति रूप है, चिन्मय शक्ति है, प्रकाश मात्र। चिन्मय शब्द का अर्थ है प्रकाश मात्र। ये चमकते तो हैं, बिल्कुल चमकते हैं, परंतु जब तक विवेक करोगे कि ये वस्तु है कि शक्ति है, तब तक वस्तु शक्ति हो जाएगी। जब तक विवेक करोगे कि ये शक्ति है, तब तक वो वस्तु हो जाएगी। तो शक्ति और वस्तु में देश और काल का कोई भेद नहीं है, और रूप और शक्ति का भी भेद नहीं है। ये प्रकाश मात्र चिन्ह मात्र है। देखो, अब आप कहोगे कि हमारा ध्यान करा दो, लेकिन थोड़ी देर आप ध्यान लो कि आप 5 मिनट से क्या सोच रहे थे। हाँ, ये लगा हुआ ध्यान आपको मालूम नहीं पड़ा हो, ये लगा हुआ ध्यान आपको मालूम नहीं पड़ा। अब हम कहते कि आओ आपका ध्यान कराते हैं, प्रैक्टिकल ध्यान कराते हैं, तो आप हमारी ओर देखने लगते कि क्या ध्यान कराते हैं। ये शब्द ने आपकी वृत्ति को चिन्मयी शक्ति और द्रव्य इनके अभेद में जो स्थापित कर दिया वो ध्यान है। बोला तो निर्विकल्पे न मनसा। अब आपकी पीठ की रीढ़ सीधी नहीं हुई और दम आपने रोका नहीं, आसन बांधा नहीं, आंख बंद की नहीं, परंतु आप जरा सा अवधान दो कि आपकी मनोवृत्ति की क्या दशा थी। तो निर्विकल्पे न मनसा, मन में कोई दुविधा न आने पावे हो। और प्रकाशमानम न पृथक प्रकाशात, जो कुछ दिख रहा है वो प्रकाश से, दृष्टि से, दृष्टा से बिल्कुल अलग नहीं है, देखना मात्र है। प्रकाशमानम न पृथक प्रकाशात, जो प्रकाशित होता है वो प्रकाश से पृथक नहीं होता है। नहीं तो यदि प्रकाश से अलग भी प्रकाश के नाम की कोई वस्तु मिल जाए, आपकी आंख तो न हो और आप लाल पीला काला देखते हो, ऐसा हो सकता है? ये लाल काला पीला आंख में 2 मंडल इसके होते हैं, एक बाह्य मंडल और एक आंतर मंडल। तो बाह्य मंडल होता है सौर मंडल और आंतर मंडल होता है दृष्टि मंडल। ये जितने लाल काले पीले नीले दिखते हैं, और ये सौर मंडल की रश्मियां और नेत्र ज्योति दोनों को मिला करके ये दिखते हैं भिन्न भिन्न रंग, परंतु वो बिल्कुल न वजन है उनका, न स्थान है, न काल है। सिनेमा के पर्दे पर जैसे तस्वीर दिखती है, परंतु वो निरंतर बदलती जा रही है। ऐसे अपने नेत्र की किरणों से और सूर्य की रोशनी से दोनों से मिलकर जो रंग रूप दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब के सब रंग रूप न स्थान में एक है, न काल में एक है, न अपने रूप में एक है। ये उधर से परमेश्वर और उधर से आत्मा का नहीं, ये परमेश्वर और आत्मा, परमेश्वर कहीं अलग तो नहीं रहता है, वो तो अंतःकरण में ही, अंतःकरण के पीछे अंतर्यामी रूप से बैठा है। तो अंतर्यामी और जीवात्मा ये दोनों अलग अलग नहीं बैठते हैं। तो प्रकाशमानम न पृथक प्रकाशात, आप जो देख रहे हैं आकाश पर्यंत भी, देश काल भी आपसे बिल्कुल अलग नहीं है, आकाश भी आपसे अलग नहीं है, देश भी आपसे अलग नहीं है, काल भी आपसे अलग नहीं है। ये हुआ ध्यान। निर्विकल्पेन मनसा, इसमें दुविधा को मत रखो, इसमें संकल्प विकल्प मत रखो, मन को बिल्कुल निर्विकल्प हो जाने दो। तो क्या हुआ कि परमोदया, ये तो हुआ ध्यान।
और इससे जो परम तत्व है उसका उदय होगा। अब ये हो गया अपना शैव सिद्धांत, कश्मीरी शैव सिद्धांत हो गया। परम माने सबसे परे रहकर जो सबको प्रकाशित कर रहा है वो अपना आत्मा ही है। शैव सिद्धांत में तत्पदार्थ को स्वीकार करके सिद्धांत का निरूपण नहीं करते हैं, केवल त्वम पदार्थ को ही स्वीकार करते हैं। और भागवत सिद्धांत जो है, भागवत वस्तु की अभिव्यक्ति, वो केवल परमेश्वर को ही स्वीकार करता है। ये योगी अरविंद का जो वल्लभाचार्य जी के सिद्धांत की समझो कापी है, भागवत सत्ता का पृथ्वी पर प्राकट्य, तो ऐसा है उसमें कि अरविंद का सिद्धांत तो वल्लभाचार्य से मिलता है और वल्लभाचार्य का सिद्धांत श्री रामानुजाचार्य से मिलता है। और श्री वल्लभ से पहले हैं रामानुज, उन्हीं लोगों में उन्होंने सब दाक्षिणात्यों में शिक्षा भी प्राप्त की है। और श्री रामानुज का जो सिद्धांत है वो बोधायनाचार्य के अनुगत है। और बोधायनाचार्य जो हैं, अब वो श्रुति का जो उपासना भाग, शरणागति भाग, प्रपत्ति भाग है का उसके अनुसार वे श्रुति शास्त्र की व्याख्या करते हैं। तो ये भागवत सिद्धांत हुआ। भागवत माने भगवान का, ईश्वरीय। भागवत पोथी से हमारा मतलब नहीं है। अच्छा, तो सब कुछ भगवान का ही प्राकट्य है। और ये कश्मीरी शैव बोलते हैं कि सब कुछ आत्मा का ही प्राकट्य है, आविर्भाव है। जो चीज छिपती है और प्रकट होती है स्वभाव में, वो सगुण होती है। तो इनका जो आत्मा है वो सगुण है, सर्वज्ञ है और सर्वरूप ज्ञ है और सर्वकर्ता है, कर्म रूप सर्वकर्ता है और सर्वभोक्ता है, सर्वभोग रूप सर्वभोक्ता है और स्वयं में एक है। एक होने से सर्वत्यागी भी है। तो वायुद्वयस्य संघट्टात् अंतर्वा बहिरंततः योगी समत्व विज्ञान समुद्गमन भाजनम। ये गांव में जो लोग रहते हैं वो देखते हैं, कभी पूरब की हवा आती है तो कभी पश्चिम की भी आ जाती है। हम लोग बरसात में, वर्षा के दिनों में देख रहे हैं कि वायु कोण से वायु उठी। तो बोले भाई कि वायु कोण से हवा उठी है, बादल लेके आ रही है, तो बिन बरसे ना जाए, ये बिना बरसा के नहीं जाएगी। ये घास कहते हैं कि बिन बरसे ना जाए, बिना बरसे ये हवा नहीं जाएगी। अच्छा, इसी बीच में देखा कि पूरब से हवा आ गई, बदल गई हवा, घूम गई हवा। तो घूम गई हवा का बोले अभी बादल भाई लौट जाएंगे बिना बरसे। तो वायु कोण की हवा आई और पूरब की हवा आई, तो दोनों कहीं टकराती हैं कि नहीं? तो उस टक्कर के स्थान को आप पकड़ सकते हो कि वो कौन सा स्थान है जहां दोनों की टक्कर हुई? तो बोले बाबा ये तो बिल्कुल कल्पना की चीज मालूम पड़ती है। अच्छा, तो देखो आपकी वायु बाहर से भीतर भी जाती है और भीतर से बाहर भी निकलती है। इन दोनों का स्थान कौन सा है, कभी ध्यान में ले आए हो? तो सामान्य रूप से मालूम पड़ता है हृदय से, थोड़ी और गहराई में जाएं तो मालूम पड़ता है नाभि से, और जब सूक्ष्म दृष्टि हो जाती है तो मालूम पड़ता है कि मूलाधार से, गुदा के पास से। तो जहां अपान वायु और प्राण वायु दोनों का संधि स्थल होता है वहां दृष्टि लगाओ। वायुद्वय से संघट्टात् अंतर्वा बहिरंततः, चाहे बाहर चाहे भीतर, योगी आप देखोगे कि दोनों वायु हैं। प्राण भी वायु है, अपान भी वायु है, पूर्व की वायु भी वायु है और वायव्य कोण की वायु भी वायु है, दक्षिण की वायु भी वायु है, उत्तर की वायु भी वायु है।
और जब वायु शांत हो जाती है, नहीं चलती है, कहते हैं अब वायु नहीं चल रही है, तो वायु की शांति कौन है? तो वो भी वायु का ही एक रूप है। असल में बहुत सूक्ष्म रूप से उस समय भी वायु चलती रहती है, नहीं तो लोग मर जाएंगे। अगर वायु बिल्कुल नहीं होगी तो सांस का चलना बंद हो जाएगा, मर जाएंगे। तो अब ये वायु और वायु का संधि स्थल कौन सा है? तो आप देखोगे कि दोनों में वायु एक है, दाहिने और बाएं, पूरब और पश्चिम, बाहर और भीतर एक ही वायु है। अच्छा एक ही है, तब समत्व विज्ञान हो गया। जब समत्व विज्ञान हो गया और तो ऐसा अंतःकरण शुद्ध हुआ महाराज कि आत्मदेव ने सोचा कि ये समता जो है ये हमारे रहने का, हमारे प्रकट होने का स्थान है। लोग महाराज गांव में शौच जब जाते हैं ना, टपकी जाते हैं, तो देख लेते हैं कि भूमि बहुत स्वच्छ हो, वहां शौच जाएंगे। देखो मनुष्य की मनोवृत्ति, माने अपने टट्टी जाने के लिए भी साफ जगह चाहते हैं। ये है आत्मदेव की मनोवृत्ति। तो अपने को प्रकट करने के लिए भी वे निर्मल भूमि चाहते हैं, स्वच्छ भूमि चाहते हैं। तो जब हमारा अंतःकरण विषमता से रहित होता है, बराबर पहाड़ों में जाएं शौच तो बड़ी असुविधा होती है हो, और समतल भूमि पर जाएं तो दोनों जम जाते हैं, और ऊंची नीची भूमि पर एक पांव ऊंचे हो एक नीचे हो तो बड़ी असुविधा होती है। तो आत्मदेव को भी प्रकट होने के लिए हृदय में समता की जरूरत होती है। ठीक न्याय करने के लिए भी समदृष्टि की, निष्पक्ष दृष्टि की जरूरत होती है। अच्छा प्रेमी की दृष्टि कभी सीधी हो नहीं सकती, बिल्कुल तिरछी देखेगा हो। प्रेमी की दृष्टि तिरछी होती है और दुश्मन की दृष्टि भी तिरछी होती है। और जहां दुश्मनी नहीं है और जहां मोहब्बत भी